नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे सवाल पर बात करने आया हूं जिसका जवाब इस देश की शिक्षा व्यवस्था की जड़ तक जाता है। सवाल बड़ा सरल है, इसका अर्थ बेहद गहरा है। शिक्षा और शिक्षा मंत्री के बेटे की एक किताब आखिर कब हो? हम आजादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं। हमने चांद पर तिरंगा फहराया, दुनिया को डिजिटल इंडिया दिखाया, लेकिन अब भी हमारे देश में शिक्षा दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ आम जनता का बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है और दूसरी तरफ नेता, अधिकारी और अमीरों के बच्चे जो प्राइवेट कॉन्वेंट और इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि अब जब शिक्षा मंत्री अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की किताब नहीं पढ़ाते तो आम बच्चे की किताब का स्तर कैसे होगा? जब नीति बनाने वाले लोग खुद उस नीति से दूर हैं, तो नीतियों में ईमानदारी कहां से आएगी? सोचिए, जिस किताब से देश के करोड़ों बच्चे भविष्य बनाते हैं, उसी किताब को हमारे नेताओं के बच्चे हाथ भी नहीं लगाते। आखिर क्यों? क्या सरकारी किताबें उनके लिए कमजोर हैं? क्या सरकारी स्कूल उनके बच्चों के लायक नहीं है? अगर नहीं, तो फिर यह शिक्षा करोड़ों बच्चों पर क्यों थोपी जाती है? असलियत यह है कि बदलाव तब आता है जब ईमानदारी निभाने वाला खुद उसी व्यवस्था का हिस्सा बने। जब नेता अपने बच्चों को उसी स्कूल में भेजेंगे, उसी डेस्क पर बिठाएंगे, उसी टूटी खिड़की और पंखे और उसी किताब का अनुभव कराएंगे, तब शिक्षा की असली क्रांति शुरू होगी। क्योंकि जो दर्द महसूस करेगा वही इलाज लाएगा। जो खाली क्लास देखकर लौट जाएगा, जो शिक्षक की कमी देखेगा, जो फटे हुए बैग और कमजोर किताब देखेगा, वही सिस्टम को बदलने के लिए मजबूर होगा। आज शिक्षा का अंतर इतना बड़ा हो गया है कि देश में दो तरह के भविष्य तैयार होते हैं, एक भविष्य गरीब का और एक भविष्य अमीर का। लेकिन राष्ट्र का भविष्य तभी मजबूत होगा जब शिक्षा एक होगी, किताब एक होगी और अवसर एक होगा। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जहां नेता का बेटा और किसान का बेटा एक ही किताब पढ़े, एक ही क्लास में बैठे और एक ही सपने लेकर आगे बढ़े। यह बराबरी केवल कागजों से नहीं जाएगी, यह बदलाव तभी आएगा दोस्तों जब शिक्षा मंत्री के बेटे की किताब भी उसी छापाखाने से छपेंगी जहां आम बच्चों की किताबें छपती हैं। और याद रखिए, जब शासक और जनता की किताबें एक हो जाएंगी, तब इस देश की शिक्षा व्यवस्था में वास्तविकता में क्रांति आएगी। यही वह दिन होगा जब शिक्षा सच में समान अधिकार बन जाएगी, ना कि सामाजिक अंतर का जरिया। और साथियों, आज आवश्यकता है केवल शिक्षा पर चर्चा की नहीं, आवश्यकता है उस असमानता को खत्म करने की और शिक्षा की नींव को कमजोर कर रही है उसको सुधारने की। सोचिए, जब आम आदमी का बच्चा सरकारी स्कूलों में पानी भरने, झाड़ू लगाने और टूटी कुर्सियों से जूझता है, उसी समय नेता, अफसर और बड़े लोग अपने बच्चों के लिए एयर कंडीशनर, क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, इंटरनेशनल सिलेबस और प्राइवेट ट्यूशन का इंतजाम करते हैं। क्या व्यवस्था है? यह अंतर क्यों है? क्योंकि जिनके पास सत्ता है वह खुद उस शिक्षा की व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनने देते जिस पर वह फैसले खुद लेते हैं। जब नेता का बेटा उसी किताब से पढ़ेगा, तभी वे किताब की कमियां भी देखेगा, शिक्षक की मेहनत को समझेगा, बच्चों की तकलीफ को महसूस करेगा, तभी शिक्षा की नीतियों में वास्तविकता में सुधार आएगा। आप यह भी जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में मंत्री और प्रधानमंत्री अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि एक देश तभी आगे बढ़ता है जब उसकी शिक्षा व्यवस्था समान और मजबूत हो। पर हमारे यहां जहां आम जनता का बच्चा भीड़ में खो जाता है, वहीं बड़े लोगों का बच्चा विशेष सुविधाओं में पनपते हैं। इसलिए मैं फिर पूछता हूं, शिक्षा मंत्री के बेटे की किताब और आम जनता की किताब एक जैसी कब हो? ये जवाब दीजिए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक मांग है,
एक न्याय की मांग है, एक समानता की मांग है और एक ऐसी शिक्षा की मांग है जो केवल पढ़ाई नहीं बल्कि हर बच्चे बराबरी का। क्योंकि जो देश अपने बच्चों को बराबर शिक्षा नहीं दे सकता वह कभी भी बराबर अवसर नहीं दे सकता, और जो देश अवसरों में बराबरी नहीं ला सकता वह विकास के रास्ते पर तेजी से नहीं दौड़ सकता। तो साथियों, शिक्षा सिर्फ किताबों में बदलाव से नहीं बदलेगी। शिक्षा तब बदलेगी जब नीति बनाने वालों के बच्चों की किताबें हमारे बच्चों की किताबों के बराबर हो। जिस दिन शिक्षा मंत्री के बेटे की किताब और किसान के बेटे की किताब एक हो जाएगी, उसी दिन भारत की असली शिक्षा की क्रांति शुरू हो जाएगी। निश्चित बताता हूं, जागरूक